प्यारे बच्चों कैसे हैं आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सही बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्यारे बच्चों जो कि आप लोग का प्यारे बच्चों मैट्रिक भी बोल सकते हो है ना। तो प्यारे बच्चों मैट्रिक का प्यारे बच्चों आप लोग का एग्जाम होने वाला है प्यारे बच्चों, तो उसका प्यारे बच्चों होगा है ना, ये होने वाला है प्यारे बच्चों। तो उसका प्यारे बच्चों हिंदी का प्यारे बच्चों हिंदी का ठीक ना, हिंदी का हम लोग प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव देखेंगे ठीक है। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हिंदी का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 देखेंगे ठीक है। लेकिन आप लोग अगर बहुत दिनों के बाद देख रहे हो तो प्ले लिस्ट बना हुआ है प्यारे बच्चों ठीक है। मतलब बहुत दिन क्या आज भी जाके देखोगे ना तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, जिसमें प्यारे बच्चों आप लोग का सभी सब्जेक्टों का प्ले लिस्ट मतलब ऑब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा ठीक है। बिल्कुल फ्री प्यारे बच्चों, वहाँ से कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा ठीक है। आप लोग से बहुत जगह जाओगे ना चैनलों पे तो वहाँ से आपको बोलेंगे कि हमारे कोर्स को खरीदो, ये करो वो करो। लेकिन प्यारे बच्चों हमारे बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे चैनल पर जाकर प्यारे बच्चों फ्री में प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हो ठीक है। बस आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए ठीक ना, और नहीं तो फिर प्यारे बच्चों कहीं से मतलब कि डाउनलोड करके मतलब किस तरह से आप देख सकते हो, पैसा आपको नहीं लगेगा ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग को क्या बताने वाले, यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 का प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी बुक जो है उसका प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाने वाले ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का ठीक है, जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ठीक ना। उसको लिखा कौन है, तो भीमराव अंबेडकर जी लिखे हैं प्यारे बच्चों ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे प्यारे बच्चों। कितना ऑब्जेक्टिव है सर, तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप लोग का 35 ऑब्जेक्टिव है ठीक है। और प्यारे बच्चों बहुत ही मजेदार प्रश्न है प्यारे बच्चों, सभी बीवीआई प्रश्न है जो कि पूछे गए आप लोग के एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं फिर से पूछे जाएंगे ठीक है। और एक बार नहीं प्यारे बच्चों, 2-3 बार पूछे गए, 4 बार पूछेंगे और 5 बार भी पूछे गए। तो जब ऐसे पूछता है ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि फिर से वो पूछ दिएगा ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देख लेंगे तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। तो चलिए 10 मिनट का टाइम दीजिए प्यारे बच्चों, 35 प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं ठीक है। तो प्यारे बच्चों हाल हम लोग थोड़ा सा करेंगे और लेकिन समझते हुए करेंगे ठीक ना। तो यहाँ पहला में बोला जा रहा मतलब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों सबसे पहले कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा है प्यारे बच्चों ठीक है। यानी कि श्रम के आधार पर जाति का बंटवारा करना ठीक है प्यारे बच्चों। श्रम मतलब काम होता है ठीक है, और प्यारे बच्चों जाति मतलब समझ रहे हो जाति प्रथा ठीक है। भारत में जो होता है जाति प्रथा तो अच्छे से जानते होगे, जाति को जानते होगे ठीक है। और प्यारे बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी, इसको लिखा कौन है, भीमराव अम्बेडकर ठीक है। तो प्यारे बच्चों भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हैं और इनको हम बाबा साहेब भी कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बोलते हैं, भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं, संविधान का निर्माता भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इतना समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों आप लोग से बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में होता है ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक है। कोई ऑप्शन आपको सही लग रहा था नहीं ना, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इस तरह से देखते जाइएगा भाई आपका सही कितना होता है ठीक है, एकदम प्यारे बच्चों ईमानदारी के साथ ठीक ना। और आप लोग उत्तर मतलब कि आप लोग पहले भी सोच लिया करो कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए दूसरा प्रश्न में आते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा में है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माता अभी जस्ट बताएं किन्हें कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों ए मैक्स मूलर नहीं प्यारे बच्चों, भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का कहा जाता है, ये नहीं प्यारे बच्चों और ये भी नहीं ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों हमारा यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 में ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों हम लोग से बोला क्या गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया ठीक है। इसका बेरोजगारी हो जाएगा प्यारे बच्चों ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा ठीक है, राइट आंसर 3 का ए है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 4 में। तो 4 में आप लोग थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हमें ना प्यारे बच्चों यहाँ पे है ना, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ जाति प्रथा प्यारे बच्चों, जाति ठीक है, कोई बात नहीं, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों प्यारे बच्चों ठीक है। जाति प्रथा और यहाँ पे प्यारे बच्चों स्वाभाविक लिखा हुआ ठीक है, विभाजन नहीं है क्यों प्यारे बच्चों ठीक है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है प्यारे बच्चों क्यों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण प्यारे बच्चों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। 5 में प्यारे बच्चों हम लोग को क्या बोला गया है कि प्यारे बच्चों 5 में बोला गया ना कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों देखो नीलमिच शर्मा मत लगाना, यतिद्रविश से मत लगाना और अमर क्रांत जो है वो भी नहीं मत लगाना ठीक है। भीमराव अम्बेडकर इधर राइट आंसर, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा से कर लो है ना, तो हमारा सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में ठीक है। 6 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ प्यारे बच्चों ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जब जन्म हुआ था ना प्यारे बच्चों 14 अप्रैल 1891 में हुआ था ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे डी में दिख रहा है। 6 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 6 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा ठीक ना प्यारे बच्चों। तो आगे बढ़े प्यारे बच्चों, हाँ आगे बढ़िए सर। तो देखिए आगे आते हैं 7 में। 7 में बोला जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। तो देखिए अभी जस्ट हम लोग जानते हैं और इसको तो एकदम याद ही रखना है प्यारे बच्चों है ना, ये तो एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी को उल्टा पुल्टा करके किस तरह से पूछा जा सकता है ठीक है। कि श्रम विभाजन की या जाति प्रथा के लेखक कौन है ना, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, या संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है,
भीमराव अंबेडकर प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, तो 8 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता व्रति तो प्रधारित होता है, यह किसने कहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, यह किसने कहा है, तो प्यारे बच्चों वो कौन बोले हैं कि आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता तो भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का प्यारे बच्चों बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9th में। ठीक है, 9 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों हम लोग को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सर, 9 में बोला जा रहा है ना कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था प्यारे बच्चों, तो दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, आप लोग को भी पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में दिया हुआ, क्षत्रिय परिवार में दिया हुआ और यहाँ पे दलित परिवार में ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। ठीक है, तो दलित परिवार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्या माँ प्यारे बच्चों बताओ, आप लोग बताओ थोड़ा सा, क्या में आते हैं 10वां में आते हैं ना। तो भारत की यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है, मतलब कि भारत की जो राष्ट्रीय क्षमता है प्यारे बच्चों उसका पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है प्यारे बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका समाजवादी व्यवस्था में हो जाएगा प्यारे बच्चों, समाजवादी व्यवस्था में क्या प्यारे बच्चों, तो भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास संभव है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 के बाद 11 कहाँ गए जी, 11 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, 11 हम लोग को नहीं मिल पाया। ठीक है, तो चलिए 12 को देख लेते हैं। तो 12वां में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि भारत में प्यारे बच्चों बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रत्यक्ष कारण क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो होगा जाति प्रथा, है ना सर। दहेज प्रथा नहीं होगा, ये भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं, मतलब मेन कारण जो है ना वो जाति प्रथा है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी जो है ना वो जाति प्रथा के ही कारण है, चैप्टर नंबर 1 के अकॉर्डिंग टू प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग को 12 का नंबर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। 13 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को तो दिख नहीं रहा होगा 13वां प्रश्न प्यारे बच्चों, लेकिन हम आप लोग को हैं तो आप लोग को टेंशन लेने की प्यारे बच्चों कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है प्यारे बच्चों, आधुनिक सभ्य समाज को आवश्यक क्यों मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, और नहीं ऐसे मतलब अच्छा से दिख रहा है उसके लिए प्यारे बच्चों क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो इसको प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि आधुनिक समाज जो है उस आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो प्यारे बच्चों आपका ऐसे पूछा जाएगा ना तो बोलना कि कार्यकुशलता के लिए, किसके लिए, तो कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, भाईचारा के लिए भी नहीं, इसमें से मतलब किस बी सी डी सब कोई सही नहीं, ये वाला सही है। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14वां में। 14 में बोला जा रहा है कि जाति प्रथा विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। ठीक है, तो जाति प्रथा तो है प्यारे बच्चों कि विभाजन का एक रूप लिया हुआ है। ठीक है, लेकिन और किसका लिया हुआ है प्यारे बच्चों, तो श्रमिक विभाजन का भी है। ठीक है, श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 15 में। ठीक है, 15 में बोला जा रहा है कि क्या प्यारे बच्चों श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषा प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि संपादित है। ठीक है, यानी कि जो ये आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है जो प्यारे बच्चों वो बाबा साहेब के किस भाषा संपादित अंश है प्यारे बच्चों, किस भाषा का संपादित अंश है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, किस भाषण प्यारे बच्चों, यहाँ पे भाषा नहीं भाषण है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज, ऑप्शन नंबर आप लोग को यहाँ पे 4 को दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें जो प्यारे बच्चों आपका 15 का जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, अच्छा इसका एक टेस्ट भी लिए हैं। ठीक है, तो उसका वीडियो भी देख लेना। ठीक ना, उसका प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और उसमें से यही सब प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग जाके चेक भी कर सकते हो, नहीं तो इसी वीडियो को 2 बार देख सकते हो। ठीक है, आगे 16वां प्रश्न में आते हैं, बोला जा रहा है कि मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मूक नायक क्या है प्यारे बच्चों, तो वो है पत्रिका। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, अखबार उखबार नहीं है, कहानी भी नहीं है, ठीक है, पुस्तक भी नहीं है, पत्रिका है। क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि 16 का ए आंसर सही है। ठीक है, 16 का हमारा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक ना, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं 17वां में। 17 में प्यारे बच्चों आप लोग को तो दिख ही रहा होगा 17 में क्या पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था प्यारे बच्चों, तो रामजी सकपाल नाम था ना प्यारे बच्चों। तो रामजी सकपाल आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो 17 का बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, 18 में आते हैं प्यारे बच्चों, तो 18 में आप लोग से बोला जा रहा है ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था प्यारे बच्चों क्या था, रानीबाई नहीं नाम था, है ना, ये वाला नहीं है, कुंतीबाई भी नहीं नाम था, शीलाबाई भी नहीं नाम था, भीमाबाई था। ठीक है, तो 18 का डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं प्यारे बच्चों 19वां प्रश्न में। तो 19वां में बोला जा रहा है हम लोग से कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि प्यारे बच्चों कब प्राप्त की, है ना, तो 1916 में किए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूछा गया बहुत बार प्रश्न कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब किए थे, तो 1916 में किए थे। ठीक है, सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20वां में। तो 20वां में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है आधुनिक मनु
किन्हें कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर कहाँ है प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है 20 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में देखेंगे। तो यहाँ द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज किनकी रचना है, कौन लिखा है, तो भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, ठीक है। ये सब याद आप लोग किताब अच्छा से पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 को, तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर में हम लोग आते हैं 22वां में। तो 22वां में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि भीमराव अम्बेडकर की रचना है प्यारे बच्चों, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, इसमें से कौन सी भीमराव अम्बेडकर की रचना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 22 का जो हो जाएगा, द कास्ट द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन जो है ना, वो कौन लिखे हैं, तो भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। बाकी ये सब जो है ना, वो सब गलत है, ठीक है। ये सब क्या है, गलत है प्यारे बच्चों, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है, बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्यारे बच्चों 23 में आता है। 23 में बोला जा रहा है ना कि किसके प्रोत्साहन पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या बोला, किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर प्यारे बच्चों कहाँ गए थे, उच्चतर शिक्षा यानी कि आगे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है, न्यूयॉर्क गए थे, है ना प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क गए थे सर जी। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं आगे 24वां में। 24 में बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों कि जाति प्रथा प्यारे बच्चों किस प्रकार का श्रम विभाजन है, ठीक है। तो जाति प्रथा तो मतलब कि श्रम विभाजन जो है किस प्रकार का श्रम विभाजन है प्यारे बच्चों, तो स्वाभाविक तो है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है, स्वाभाविक नहीं है, संवैधानिक भी नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं है, अस्वाभाविक है। कैसा है प्यारे बच्चों, अस्वाभाविक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जाति प्रथा कैसा मतलब कि विभाजन है, तो वो अस्वाभाविक विभाजन है, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आते हैं क्या मैम की ओर। तो हम लोग आते हैं 1 मिनट, हाँ, हम लोग आते हैं 25वां में। 25वां में प्यारे बच्चों यहाँ से बोला गया है, क्या बोला गया है सर, कि जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, ठीक है। तो इसका आप लोग को याद रखना है कि क्या होगा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार जो है प्यारे बच्चों, वो है हमारा पैतृक पेशा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पैतृक पेशा, ठीक है। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है, पैतृक पेशा, ठीक है। 25 का सीधा राइट आंसर प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं 26वां में। 26 में बोला जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों, ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो मानता है श्रम विभाजन को, ठीक है। किसको मानता है, श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक ना। तो एक मतलब आप लोग से यही पूछा गया है प्रश्न में, सब्जेक्टिव जब बनाओगे कि श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना गया है, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना होगा कि कार्यकुशलता के लिए जो श्रम विभाजन है वो सही भी है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं 27वां में आते हैं। तो 27वां में बोला गया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे। तो प्यारे बच्चों 3 व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले 3 व्यक्ति थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है। तो बुद्ध कबीर आपको कहीं पे दिख रहा है, बुद्ध का नाम कहीं पे नहीं है। कबीर का नाम देखो, कबीर भी नहीं है। ज्योतिबा फुले है, तो हाँ प्यारे बच्चों ज्योतिबा फुले ये कह रहा है बी में, तो वही होगा, है ना। तो यहीं लिखा हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक कौन थे, तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। आप लोग चैप्टर पढ़े हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि जो होता है ना कि एक लेखक परिचय, उसमें प्यारे बच्चों आप लोग को ये लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, उसको देख लेना अच्छा से, ठीक है। हर मतलब कि चैप्टर का वो लेखक परिचय जरूर अच्छा से देखना, ठीक है बच्चों। उससे क्या होगा कि वहीं से ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। और वो नहीं देखो तो आप क्या देखे हो, ठीक है। जब जो लिखा है उसके बारे में अच्छा से नहीं पढ़ पाए तो फिर वहीं से नंबर ही पूछा मतलब आप लोग का ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा जानना चाहिए। फिर कहानी भी जो है या जो आप लोग का जो है प्यारे बच्चों मतलब कविता है या कहानी है जो प्यारे बच्चों है उसको आप लोग को देख लेना अच्छा से, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो किए थे बहिष्कृत भारत, ठीक है। तो बहिष्कृत भारत आप लोगों को कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी द प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीधा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 29 में। तो 29 में बोला जा रहा है कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है। 29 में क्या पूछा गया कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30वां में बोला जा रहा है कि श्रम विभाजन प्यारे बच्चों। 30वां में क्या बोला जा रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक प्यारे बच्चों थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं ना, हाँ अब आप अच्छा से दिख रहा होगा। श्रम विभाजन प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है, तो ललाई से यादव द्वारा किया गया है प्यारे बच्चों, ये याद रखना आपको, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर जी तो आप लोग को यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखा हुआ देखिए, पता चल ही रहा होगा इतना, है ना। 31वां में इमेज कर सकते हो कि यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था प्यारे बच्चों, तो 1956 में हुआ था। तुम याद रखना 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो वो दिल्ली में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। कब हुआ था, तो 1956 में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह से तो बोला जा रहा है 32वां में डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है प्यारे बच्चों, कितने खंड में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में प्यारे बच्चों, कितना 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो रहेगा सही प्यारे बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, ठीक है। 33वां प्रश्न में प्यारे बच्चों हम लोग से पूछा गया है कि लेखक की दृष्टि में प्यारे बच्चों विडंबना की बात क्या है प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में विडंबना का मतलब क्या है, लेखक की दृष्टि में प्यारे बच्चों विडंबना का मतलब क्या है, तो इसका जो हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है प्यारे बच्चों। तो याद रखना जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक की विडंबना का मतलब है, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 34वां प्रश्न में आते हैं। 34वां प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है प्यारे बच्चों, भारत की जो जाति प्रथा है प्यारे बच्चों उसकी विशेषता क्या है, आप लोग से पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा यह प्यारे बच्चों श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन है प्यारे बच्चों, यह क्या है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, कोई इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा है प्यारे बच्चों, वो श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में आते हैं द लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो जिसमें प्यारे बच्चों क्या हो, मतलब कि स्वतंत्रता हो प्यारे बच्चों, है ना, समान समता हो, प्रतित्व हो, उसको प्यारे बच्चों ये भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं, ठीक है। कि जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और प्रतित्व का भाव हो प्यारे बच्चों, मतलब कि ऐसे उसको हम लोग आदर्श समाज बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग को बहुत ही मजा आया होगा इस चैप्टर, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 प्यारे बच्चों, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा को देखकर प्यारे बच्चों, ठीक है। ऐसा हम प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर प्यारे बच्चों देखकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक ना। और प्यारे बच्चों इसके लेखक भीमराव अम्बेडकर है, याद हमेशा रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों, तो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को प्यारे बच्चों अभी तक लाइक नहीं किया तो वो भी लाइक कर दो, ठीक है। क्या प्यारे बच्चों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक ना। और अगर शेयर करना चाहते हो दोस्तों के पास तो प्यारे बच्चों शेयर भी कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों को सभी वीडियो मतलब मिलते जाएगा प्यारे बच्चों लगातार, और सभी चैप्टरों का मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से आप जाकर देखो जरूर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत मेहनत लगता है आप लोग को वीडियो बनाने में, ठीक ना। आप लोग को तो बस ऐसे मिल जाता है वीडियो, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।